हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरे और कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तत्व विद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू किए हैं। इस समय अपन गॉस की एप्लीकेशंस को कंटिन्यू किए हैं। गॉस की अब तक अपन ने 4 एप्लीकेशंस कंप्लीट कर ली। 3 तो अपन ने गोले ही पढ़े हैं और एक जो पहली एप्लीकेशन थी वो एक तार था, अनंत विस्तार का। वो जो अनंत विस्तार का था उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा था तो के लैम्डा बटे आर अपन ने पता करा था। फिर अपन ने जो है गोलीय कोष लिया जो कि एक समान रूप से आवेशित था। 3 पॉसिबिलिटीज थी जहां आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना था। एक ई आउट इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। फिर अपन ने सरफेस पे पता करा है ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और गोलीय कोष के अंदर क्योंकि आवेश नहीं था और जहां आवेश नहीं वहां वैद्युत क्षेत्र भी नहीं, यानी ई इन इज इक्वल टू हमारे पास कितना था 0। ठीक है। नेक्स्ट गोला अपन ने कंसीडर करा वो था चालक ठोस गोला जो कि एक समान रूप से आवेशित था। तो दोनों सेम ही जो अपन ने गोलीय कोष पढ़ा और जो एक समान रूप से आवेशित चालक ठोस गोला था, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं। दोनों गोले सेम ही है ना। तो जब दोनों गोले सेम ही तो दोनों के कारण जो रिजल्ट भी है वो भी क्या रहेंगे, यथावत ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तीसरा जो अपन ने गोला कंसिडर करा था वो था अचालक ठोस गोला। अब चूंकि अचालक को जो दिया गया आवेश होता है वो उसको पूरी आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक के दायरे में अपन को काम करना होता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि अचालक को आप आवेश दो और वो आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाए। ऐसा नहीं होता। अचालक को जिस बिंदु से आवेश दिया जाता है वो उसी बिंदु तक सीमित रह जाता है, आगे की ओर नहीं बढ़ता। लेकिन फिर अगर आप ये सोच करके चलें तो फिर टॉपिक के हिसाब से आप काम नहीं कर पाओगे, वैद्युत क्षेत्र को पता नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा, ये चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी कि आपको आयतन में एक समान रूप से आपको आवेश को दिखाना पड़ेगा, एक समान रूप से, है ना। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि वो फैल जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आयतन में एक जहां से आप आवेश को चालक को दोगे वहीं पर वो जाकर के ठहर जाता है, रुक जाता है। राइट, ये बात आप जानते होंगे। तो ये 3 गोले है ना अपन ने कंसीडर करे। और स्पेशली यहाँ पर भी आपको जब अचालक ठोस गोला लिए हो तो इसमें भी आपने 3 पॉसिबिलिटीज बाहर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ई इन इज इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर आपको 0 नहीं रखना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू आर इंटू स्मॉल आर, ध्यान रखना। तो रिजल्टेंट आपको आने चाहिए। डायरेक्टली आपसे कोई अगर पूछता है तो जितनी भी अपने सिस्टम पढ़े हैं, क्योंकि ये सिस्टम अब आपको आइडिया लग भी गया होगा कि इस चैप्टर को अपन किस तरीके से चला रहे हैं। मैंने जब इस चैप्टर की बिगिनिंग करी थी तो उसी में आपसे मैंने ये कंसल्ट करा था ना कि इस चैप्टर का मोटो क्या है। इस चैप्टर का मोटो यही है, आपको निकायों के बीच अंतर समझाना, निकायों के बीच अंतर समझाना। और वही मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हर तरीके से हर पहलू, हर जो है नजरिया आपके सामने में जो है पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये अपन ने देखा। अब अंदर कितना था, अंदर अपन ने देखा दोनों गोले, जो शुरू में अपन ने गोले कोष पढ़ा था, चालक ठोस पढ़ा था, वहां पर तो अंदर 0 था क्योंकि आवेश अंदर रहता ही नहीं है। आवेश कहाँ जाता है, वो सतह पर चला जाता है। तो अंदर आवेश नहीं हो, जहां आवेश नहीं वहां विद्युत क्षेत्र में नहीं होगा आपके पास। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आयतन में गया, यानी अंदर आवेश है, और जब अंदर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। और वो कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अब इन तीनों गोले में आप देखोगे कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान मैक्सिमम होता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो मैक्सिमम मान होता है वो सरफेस पे होता है, यानी ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये नियत भी है और मैक्सिमम भी है ना। राइट। तो ये अपन ने 4 एप्लीकेशन पढ़ी। अब चलते हैं अपन एप्लीकेशन नंबर 5 की तरफ। एप्लीकेशन नंबर 5 की तरफ अपन चलते हैं। बस देखते रहिए, आप एंजॉय करते रहिए, है ना। इसी वे में अपन सारी एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करवा देंगे। बस 2 से 3 दिन मुझे लगता है और सेशन अपन को लेने पड़ेंगे, है ना। फिर इस चैप्टर को अपन कंक्लूड करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, है ना।
ये अनंत एक समान रूप से आवेशित अचालक, जिसको ब्रैकेट में परा विद्युत भी अपन कह देते हैं। अचालक अचालक परा विद्युत है ना, परा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 5, एप्लीकेशन नंबर 5। ठीक है, ये भी अनंत विस्तार की है और वो भी एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, वही काम जो अपन ने तार जब लिया था तो सबसे पहला काम था दिशा बताना। तो अपन ने दिशा बताई थी, तो सबसे पहले काम यहाँ पर करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यहाँ पर जो अनंत विस्तार का आपके सामने एक समान रूप से आवेशित अचालक परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर दिशा वाला फंडा क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, देन कैलकुलेशन पे अपन चलेंगे। इसके दो फोटो, दो डायग्राम अपन दिशा के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। दो डायग्राम अपन दिशा के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। उन दोनों में से कोई एक डायग्राम आपको क्या करना है, जो आपको इजी लगता है वो आपको अडॉप्ट कर लेना है। जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं ना, नहीं तो सीख नहीं सकते कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मुझे लगता है दोनों आसान है, आप दोनों ही आराम से कर ले जाओगे, समझ ले जाओगे। ठीक है, दिशा के लिए अपन दो फोटो बनाने वाले हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक को अपन को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर अपन एक ही फोटो यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। दो फोटो अपन लेंगे, फिर अपन को एक फोटो ही लेना पड़ेगा। देखो, फोटो में आपको अपना इंप्रेशन छोड़ना है। अगर फोटो में आप अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते हो तो फिर साइंस स्ट्रीम आपने चुना है, फिर किस काम के। आप साइंस स्ट्रीम के एस्पायरेंट हो आप, है ना, और फोटो ना बना पाओ, आपकी ड्राइंग अच्छी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर अपन साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ड्राइंग तो आनी ही आनी चाहिए, मस्ट है। ठीक है ना, आपको बनाना आना चाहिए ड्राइंग। जितना जबरदस्त ड्राइंग आपकी होगी, ये एग्जामिनर भी समझता है। जितने आप अच्छे तरीके से, है ना, फोटो बना देते हो, समझ जाता है कि समझ बच्चे हैं, है ना, गजब का नॉलेज इसके पास है ना, वो सब समझता है। तो ड्राइंग साइंस वाले नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, और कौन से हिस्ट्री वाले बनाएंगे, जो साइंस वाले ड्राइंग नहीं बनाएंगे। तो ड्राइंग में अपना इम्पैक्ट डालें, है ना, और वो इम्पैक्ट दिखेगा एग्जामिनर के सामने, है ना, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है कॉपी, है ना। थियरी को लिखने से आप बचें, वो एग्जामिनर समझता है आपने कैलकुलेशन करी हुई है, आपने फोटो बनाया हुआ परफेक्ट, एनफ है, दैट्स एनफ। ठीक है, ज्यादा आप उसमें थ्योरी के चक्कर में ना पड़े। वो एग्जामिनर समझता है ना, जितनी एज के तुम हो, तुम्हारे फादर के एज के वो होंगे, तुम्हारे फादर से ज्यादा ही होंगे, जो कॉपी क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना, तुम्हारे फादर से होंगे। ठीक है ना, तो उनके पास इतनी समझ है ना, ज्यादा थ्योरी ये नहीं वो है, ये उसने इतना फलाना धमाका ना लेके। ठीक है, आप सीधे कैलकुलेशन करें, वो सब समझता है। जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, मैंने आपसे कह दिया कि फादर से ज्यादा ही होंगे। ठीक है ना, वो इतनी समझ उनके पास, क्योंकि कोई केमिस्ट्री वाला फिजिक्स की कॉपी नहीं चेक करेगा, या फिर कोई हिंदी वाला जाकर के जो है फिजिक्स की कॉपी नहीं चेक करता, फिजिक्स वाला ही फिजिक्स की कॉपी चेक करता है ना। तो वो इतनी समझ रखता है ना, वो सब कुछ जानता है ना, जिसे नहीं जानता वो भी सब जानता है। ठीक है ना, वो भी सब सारी समझ रखता है। तो आप जो है अपना अपना पूरा इंप्रेशन, है ना, पूरा इम्पैक्ट आप डालने की पूरी कोशिश करें। ना फोटो को आप अच्छे से क्या करें, बनाएं। मैं दो फोटो दिशा के लिए बनाता हूँ, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर केवल एक फोटो से ही अपन काम चलाएंगे। ठीक है ना, चलो, तो एक फोटो अपन बना रहे हैं, वो परत आपको दिखाई दिखाई जा रही है, और वो भी क्या है, अनंत विस्तार की है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखना। परत आपके सामने
दिखाई जा रही है और ये परत है अनंत विस्तार की परत। अब ये कैसी परत है आपको लगेगा, ये तो हमको तार दिख रहा है, ये तार नहीं है, ये जो परत है ये बोर्ड के तल के लंबवत है। कैसा है, ये बोर्ड के तल के लंबवत है, इसको परत बोलते हैं। अब परत का मतलब आप क्या समझे, सिंपल, पहले परत का मतलब आप क्या समझे। परत का सिंपल मतलब है कागज का एक पन्ना ले लो, कागज का एक पन्ना ले लो, कागज का पन्ना भी एक थोड़ा सा मोटा है, उसको भी आपका मतलब परत का मतलब बिल्कुल बारीक, पन्ने से भी बारीक, ठीक है ना। आप एक सिंपल रुमाल मतलब अज्यूम कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कागज का पन्ना नहीं बोल सकते, परत वो परत है। रुमाल भी क्या है, एक परत है, ठीक है ना। आप ये हाथ देख रहे हो ना, ये हाथ भले ही मोटा आपको दिख रहा है लेकिन परत जैसा तो है, ये भी, इसको भी आप परत क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ये भी क्या है, एक परत है। अब इस परत को मान लो ये परत है, तो परत को कैसे दिखाया जा रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत दिखाया जा रहा है, ये देखो, है ना। और इसीलिए आपको इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 3D में कैसे आप दिखा पाओगे, बोर्ड के पर कैसे दिखा पाएंगे, 3D में नहीं दिखा पाएंगे। तो ये जो परत है ये बोर्ड के तल के क्या है, लंबवत है। तो एक तो फोटो परत का ये आपके सामने है, ठीक है ना। चलो एक फोटो परत का आपको, क्योंकि ये अनंत विस्तार का है, कैसा है, ये अनंत विस्तार का है, ठीक है ना, अनंत विस्तार का है। अब जब आप सोचो कि अनंत विस्तार की ये हमने परत है, इसको आवेश क्यों देते हो, तो इकाई जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसमें आवेश कितना हो जाएगा, इकाई क्षेत्रफल में आवेश हो जाएगा 0, इकाई क्षेत्रफल में आवेश 0। अब इकाई क्षेत्रफल में आवेश 0, इसका मतलब इकाई क्षेत्रफल में आवेश ही नहीं, यानी परत आवेशित ही नहीं है, और परत आवेशित ही नहीं है तो काहे का विद्युत क्षेत्र, जब परत ही आवेशित नहीं है तो काहे का विद्युत क्षेत्र, ये टॉपिक क्यों लेकर के बैठे हो। इसका मतलब ये अनंत विस्तार की है, इसको आवेश आप डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते। अभी तक गोलों में आप क्या कर रहे थे, क्यों आवेश दे रहे थे, क्योंकि अनंत विस्तार का नहीं था वो। अब ये अनंत विस्तार का है तो इसको आप क्यों आवेश नहीं दे सकते, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दिया गया आवेश क्यों है। अगर आपने ये कह दिया तो इसका मतलब इकाई क्षेत्रफल में आवेश 0 है, और इकाई क्षेत्रफल में आवेश 0, इसका मतलब परत आवेशित ही नहीं है, और परत आवेशित नहीं है तो काहे का विद्युत क्षेत्र, काहे का विद्युत क्षेत्र। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, क्या मान लेंगे, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें बोला इकाई क्षेत्रफल में आवेश माना, परत के इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, राइट। तो चलो एक फोटो, अब चूंकि ये अनंत है तो हम एक इसका एक पीस आपको यहाँ पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। अनंत जो विस्तार का परत है इसका एक पीस अपन को क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते तो इसका एक पीस है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। एक पीस अपन यहाँ पर दिखाते हैं, ये, और ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। एक परत आपके सामने दिखाई, ये भी एक परत, और सबसे पहला काम अपन को यहाँ पर हमने बोला है विद्युत क्षेत्र की दिशा। हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं चल रहे, अभी हम केवल दिशा, दिशा आपको दो फोटो से यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों फोटो से आप समझ सकते हो। देखो आप अकेडमिक में पढ़ाई कर रहे हो, यानी आप 10-12 का अपन एग्जाम देंगे, 12 का एग्जाम देंगे, तो कई बार देखा गया है लोग दोनों फोटो बनाते हैं। ये दोनों फोटो है ना, जो अकेडमिक पढ़ते हैं ना, जो इतनी समझ रखते नहीं कि वो दोनों को सीखा, वो दोनों जाकर के वहां पर परोस दिए, दोनों को एग्जाम में लिख दिया। आपको दोनों नहीं बनाने, आपको एक फोटो बनाना है, ठीक है ना। वो एग्जामिनर समझता है, वो समझ जाएगा कि ये परत है, ये तार नहीं है, ठीक है ना। ये वो सब समझता है, मैंने आपसे क्या कहा, वो सब समझता है, वो आपके फादर से भी ज्यादा इसका होता है, इतना उसका कंसेप्ट क्लियर होता है, वो सब पूरी फिजिक्स उनको सब मालूम रहती है, सब जानता है वो, ठीक है ना। तो आप अपनी ज्यादा ये ना समझे कि कोई हिंदी वाले चेक कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो इसके चक्कर में अपने वो सब समझता है। कोई दोनों में से कोई एक फोटो बनाए, ठीक है ना, दोनों फोटो ना बनाए, ठीक है। चलो एम, टारगेट, ये देखो पी, यहाँ पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र देखना है, विद्युत क्षेत्र अपन को देखना है, ठीक है ना। ये आर दूरी, राइट, ये भी सेंटर से आर दूरी। अपन क्या करते हैं, दिशा अपन को क्या करनी देखनी, तो अपन ओ से समान दूरी पे
अपन क्या करते हैं, अल्पांश ले लेते हैं। समान दूरी पे अपन क्या करते हैं, अल्पांश ले लेते हैं, है ना। समान दूरी का मतलब इसे बोलिए एल, यहां से ओ है ना, और यहां से देख लो ये फोटो को ध्यान से देखना, यानी सब कुछ आपको क्या लेनी है, सिमेट्री आपको लेनी है बिल्कुल, ठीक है ना। ये भी अल्पांश लिया यहाँ पर, ये अपन ने क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया, ठीक है। ये अल्पांश लेने का मकसद ही क्या होता है, अब आप देखो, इकाई क्षेत्रफल में आपस आवेश कितना है, ये ये इकाई क्षेत्रफल क्या होगा, डीएस हो जाएगा, राइट। इसका भी क्षेत्रफल डीएस, और इसका भी क्षेत्रफल ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये डीएस क्षेत्रफल है, ये अल्पांश है। अल्पांश लेने का क्या मकसद होता है, अनंत विस्तार की कोई चीज होती है तो जब हम अल्पांश लेते हैं तो हमारे उसके पीछे क्या दिमाग होता है, अल्पांश लेने के पीछे का क्या दिमाग होता है, अल्पांश लेने के पीछे का दिमाग ये होता है कि हम उसको बिंदु आवेश जैसा, बिंदु आवेश वहां से बनाने के हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हमको किसी तरीके से बिंदु आवेश, और यही कारण होता है कि हम अल्पांश को क्या करते हैं, चूज करते हैं। हम अनंत विस्तार में बिंदु आवेश को ढूंढते हैं, हम अनंत विस्तार में किसको ढूंढते हैं, बिंदु आवेश को ढूंढते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, अल्पांश को लेते हैं। अल्पांश लेने का पीछे का क्या मकसद होता है, अल्पांश को लेने का पीछे का मकसद यही होता है कि हम अनंत विस्तार में बिंदु आवेश को क्या करते हैं, अनंत विस्तार का है, अब अल्पांश लेंगे तो अल्पांश कैसा बिहेव करेगा, बिंदु आवेश जैसा ही बिहेव करेगा। अब इकाई क्षेत्रफल में आवेश अगर सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है तो डीएस क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, डीएस क्षेत्रफल हो जाएगा सिग्मा इंटू डीएस, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस, इकाई क्षेत्रफल में सिग्मा है तो डीएस क्षेत्रफल में सिग्मा इंटू डीएस हो जाएगा, राइट। बात तो आप समझ रहे होंगे, है ना। इसे यहाँ पर भी सिग्मा इंटू डीएस और ये सिग्मा इंटू डीएस, ये हो गया आपके पास आवेश। अब सब कुछ सिमेट्री है, यहाँ से ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये पी पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सारा सब कुछ सिमेट्री है बिल्कुल, है ना। सब कुछ क्या है, सिमेट्री है। अगर आपको दिशा देखनी है तो आप सिंपल यहाँ क्या कर दीजिए, +1 रख दीजिए। दिशा जानने के लिए आपको पता है ना, आपको प्रेक्षण बिंदु पे क्या करना होता है, +1 आपको रख देना होता है, ठीक है। सब कुछ सिमेट्री है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा, अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं, सबको हर तरीके से सिमेट्री है, और हमने इसीलिए क्या कराया, ऐसा देखा भी है ना। अब आपको देखना है ये प्लस ये प्लस, तो प्लस प्लस को क्या करता है, रिपल करता है ना, ये देखो, है ना। यानी बल के दर जिस तरफ बल होगा रिपल करेगा, तो जिस तरफ बल उसी तरफ विद्युत क्षेत्र, है ना। तो जिस दिशा में बल लगेगा विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र तो डीई होगा, अलग होने का कोई कारण सूझता ही नहीं, आपको नहीं सूझना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी आप देख लो, अब देख लो, विद्युत क्षेत्र परमाणु में तो बराबर है परंतु दिशाएं अलग अलग हैं, तो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपी की दिशा में और ओपी के लंबवत हमें इसके घटक बनाने पड़ेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के क्या करने पड़ेंगे, घटक बनाने पड़ेंगे। तो हम घटक क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। यहाँ पर भी, और ये आप ऐसे भी याद रखिए कि अगर सदिश परमाणु में बराबर है और दिशा उनकी क्या है, अलग अलग है, तो उनका परिणामी उनके मध्य से होकर के क्या करता है, जाता है, ठीक है ना। तो परिणामी कहाँ होगा, मध्य से जाएगा, ठीक है। फोटो बड़ा अच्छा ही बनना चाहिए, है ना। फोटो में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिए, तो अगर आप देखते हो ओपी की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं है ना। तो ये डीई का ओपी की दिशा में घटक डीबी कॉस थीटा, इसका ये वाला ये भी डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक डीबी साइन थीटा,
और ये भी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन थीटा, है ना, और ये डी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो अब यहां पर आप देख सकते हो डी साइन थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है, डी साइन थीटा, ये एक दूसरे को, दोनों परमाणु बराबर, दिशा में विपरीत, एक दूसरे को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये परमाणु बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत है, ये भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो पड़ा में विद्युत क्षेत्र कैसा आया, परत के तल के लंबवत होता है, देख लो पड़ा में विद्युत क्षेत्र, ये देखो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा दोनों एक दिशा में, तो फिर एक दूसरे को खत्म कर नहीं सकते, यानी पड़ा में विद्युत क्षेत्र का कैसे आएगा, वो परत के तल के लंबवत होता है, परत के तल के लंबवत, रिजल्ट क्या आया, परत के तल के लंबवत, खलास। तो ये अपन ने परत के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। अब दोनों में से, अब देखो इसमें सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। आपको अगर इसको करना है तो एक लाइन सिंपल आपको लिखनी है ना, तो आपको लिखना है परत के इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है वो सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। अब अगर आपने सिग्मा लिख दिया तो सिग्मा लिख देने से क्या क्या हो जाता है, सिग्मा लिख देने से बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा है कि परत एक समान रूप से आवेशित है। अच्छा सिग्मा मैंने बोला तो आपके जहन में क्या आया, आपके दिमाग में क्या आया, अगर मैंने सिग्मा बोला तो सिग्मा का मतलब आप जो परत है वो एक समान रूप से आवेशित है, तभी आप सिग्मा का जहन दिमाग में ला रहे हो, नहीं तो फिर दिमाग में लाओ भी ना सिग्मा, सिग्मा दिमाग में आप ला ही नहीं सकते। अगर सिग्मा दिमाग में लेकर के आए हो इसका मतलब परत एक समान रूप से आवेशित है, ये सिग्मा चिल्ला रहा है, सिग्मा इस बात को बोल रहा है कि परत एक समान रूप से आवेशित। अगर आपने सिग्मा लिख दिया इसका अस्तित्व तब है जब ये एक समान रूप से आवेशित हो, नहीं तो इसका अस्तित्व ही नहीं है सिग्मा का। और दूसरा इकाई क्षेत्रफल में आवेश, दूसरा सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, ये तो है ही, एक दो बातें यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, एक तो ये बात, और दूसरा परत एक समान रूप से आवेशित है। तो एक लाइन आपको ऊपर सबसे पहले एक लाइन लिख देनी है, ठीक, माना परत के इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, राइट, है ना। तो ये लाइन अब आप सिंपल यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो, जो रिजल्ट निकला है, रिजल्ट क्या निकला है, अनंत, मैं रिजल्ट लिखता हूँ है ना, हो सकता है छोटा हो जाए, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित अचालक परत के, है ना, कई बार यहां एकल परत बोल देता है, ठीक है ना, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के तल के परत के तल के लंबवत होती है। ये आपको यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन ने कंक्लूजन क्या कर दिया, लिख दिया, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो परत के तल के लंबवत होती है। चलो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, परत बोला है तो परत से आप क्या समझे, मैंने वैसे डिस्कस कर दिया इसको शुरू में ही। परत का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पतली परत भी कह सकता है ना, टॉपिक बुक में अगर आप पढ़ोगे तो बुक में एकल परत, पतली परत, है ना, तो कई नाम उसके हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना, एकल परत या फिर पतली परत। बिल्कुल बारीक, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बारीक। आप रुमाल को दिमाग में रख सकते हो, आप
अपनी कॉपी का एक पेज भी दिमाग में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन इतनी पतली परत है, इतनी पतली परत है कि एक जगह केवल एक ही आवेश हो सकता है। इतनी पतली परत है, क्या दिमाग में रखना है, इतनी पतली परत है कि एक जगह केवल एक ही आवेश हो सकता है। यानी एक जगह केवल, अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक जगह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एक ही प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है ना, दो नहीं हो सकते। यानी एक जगह एक ही हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी एक जगह दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं। इतनी पतली, इतनी बारीक है, एक जगह केवल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन या फिर एक ही प्रोटॉन, दो नहीं हो सकते। तो आप सोच लो कितनी बारीक की यहाँ पर बात करी जा रही है, कितनी पतली परत की बात करी जा रही है ना। एक जगह केवल क्या है, एक ही आवेश, एक दो नहीं हो सकता, दो हो नहीं सकता, इतनी पतली परत की यहाँ पर बात करी जाए। उम्मीद है इस बात का आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन बात आप समझो है ना, कि एक जगह केवल एक ही आवेश है, तो अब परत का मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि कैलकुलेशन पार्ट को अपन को क्या करना है। अब देखो, इनफैक्ट आप इधर दिखाए हो फोटो, ये फोटो आप उधर भी बना सकते हैं। इस फोटो का सोचोगे क्या, इधर ही क्यों बनाते हो, अरे इस फोटो को इधर भी आप बना दो। ये मान लो परत है, ये क्या है, ये मान लो परत है, आर दूरी पे, आर दूरी पर यहाँ आप हो और आर दूरी पर आप यहाँ पर। ये पतली बिल्कुल बारीक परत है, एक जगह केवल एक ही आवेश है, आर दूरी पर, आर दूरी पर। देखो दूरी बराबर है ना, अब तीन हाथ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है ना, दो ही हाथ है, तो दो ही हाथ से अपन काम कर रहे हैं। तो ये हमने कहा ये परत है, तो आर दूरी पे ये कोई पॉइंट है, आर दूरी पर ये कोई पॉइंट है और आर दूरी पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप चाहे इधर देखो, यानी इधर आर दूरी पे वही इंपैक्ट रहेगा इस परत का, वही इंपैक्ट इधर रहेगा। जब दूरी बराबर है तो इंपैक्ट भी क्या रहेगा, ये एकल परत है, तो जो इंपैक्ट इधर है वही इंपैक्ट इधर भी होगा। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, इस परत का जो प्रभाव आर दूरी पर इधर होगा, आर दूरी पर वही प्रभाव इधर भी होगा, क्योंकि ये एकल परत है। बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, है ना, ये परत है, इससे आर दूरी पर वही जो प्रभाव इधर है वही प्रभाव इधर होगा, अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं, क्योंकि दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, तो इंपैक्ट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दिशा वाला सेगमेंट था, ठीक है ना, अभी का ये हिस्सा, इस हिस्से को आप बखूबी समझ चुके होंगे, इस हिस्से को, ठीक है। अब हम चलते हैं, आधा नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन चलते हैं, कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चलना। तो क्वालिटी अपन देख लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ अभी बिल्कुल क्लियर है। आधे घंटे हो चुके हैं, है ना, और सेशन को भी ले लेते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़ जाते हैं। इसमें दो फोटो, अब एग्जाम में जब आपके सामने आता है तो दो मत बना देना, ठीक है ना, नहीं तो दो दोनों बना दो, एक बनाओ तो समझते हैं, ये कॉपी चेक करता है समझते हैं, कितनी बार बोल, है ना, सारा समझते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक पीस लेते हैं और उसको दिमाग में आनंद वाला फीलिंग रख करके आप चले, है ना, और एक पीस अपन क्या करते हैं ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर से बना, फोटो पूरा कंप्लीट नहीं पड़ेगा, इधर ही बना देते हैं। ये पीस अपन ने उसी परत का ले लिया है, ठीक है ना, देख लो इसको काट करके निकाला गया, दिखा दिखा भी रहा है ना, काट करके निकाला, तो एक पीस अपन यहाँ पर क्या रहा है, ठीक है, और एक समान आगे से पीस का क्या करते हैं, दिखा दीजिए। मोटिव, मोटिव तो आप देखिए, ये यहाँ पर दोनों पर इंटरसेक्शन है, इधर आप निकाल लो चाहे इधर निकालो, दोनों तरफ इंटरसेक्ट क्या है, सेम है इस परत का, ठीक है। अच्छा मानो ये क्या है, परत, परत से आर दूरी पर
ये बिंदु P और r दूरी पर ये बिंदु P, दोनों जगह इस परत का इम्पैक्ट क्या है, सेम। जस्ट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। r दूरी पे इधर और r दूरी पे इधर, इम्पैक्ट क्या है, सेम आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इधर और इधर इम्पैक्ट। अब आपको क्या करना है, तो इम्पैक्ट सेम है, अब आपको क्या करना है कि जब इम्पैक्ट सेम है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस परत से और ये डिस्टेंस परत से ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। देखो हमें गॉस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो गॉस के नियम को लगाना पड़ेगा, और जब गॉस के नियम को लगाना पड़ेगा तो गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा तो ये हमारा डिस्कशन का विषय है, एक गॉसियन पृष्ठ अपन कैसे बनाएं। देखो ये चैप्टर नंबर 1 यही तो आपको आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि हम कैसे सोचें, हम गॉसियन पृष्ठ को कैसे सोच करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर गजब की बात आपके सामने, तो ये परत है, परत से r दूरी पर यहाँ पर इम्पैक्ट परत का सेम ही, यहाँ पर इम्पैक्ट परत का सेम, ठीक है ना, r दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान तो होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब प्रेक्षण बिंदु गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। दूसरे सब गॉसियन पृष्ठ जो आप बनाओगे उसके हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान, तो दूरी यहाँ से बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ और यहाँ बराबर ही होगा विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, परत से। दूसरी चीज, प्रेक्षण बिंदु गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखो हमारे सामने 3 हाथ में, 2 ही हाथ है, ठीक है ना, तो इस ये परत है, परत, अब ये परत बीच में आप सोच करके चलो, है ना। ये देखो अब यहाँ पर r दूरी पर अपन आ चुके हैं, ठीक है ना, ये अपन r दूरी पे आ चुके हैं, यानी ये परत है, परत से r दूरी पे, और ये परत है ना, और परत से r दूरी पे, तो ये देखो r दूरी पे अपन है, तो r दूरी पे क्या कर दीजिए, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो और विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, और दूसरी चीज क्या है, सोच के बताइए, विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो और दूसरी चीज क्या है, सोच के सोचें, दूसरी चीज क्या है, जल्दी भूल जाते हो ना, इतना सेंस करो, 10 बार आपको चीज बतानी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, तो एक तो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, और दूसरा प्रेक्षण बिंदु गॉसियन पृष्ठ पर होना चाहिए, है ना। तो ये बातें हैं, आप इसको सुनोगे तो अच्छा लगेगा, वो बार बार इसको आप समझें, है ना। चले, तो देखो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान तो होगा ये, अब आपको पृष्ठ कैसा बनाना पड़ेगा, और पृष्ठ कैसा बनाओ, ठीक है ना। तो पृष्ठ आप कैसा बनाएंगे, समतल पृष्ठ बना दीजिए, कैसा, एक समतल पृष्ठ बना दीजिए, ठीक है ना। जब आप एक समतल पृष्ठ बनाओ, समतल पृष्ठ में क्या बनेगा, वो एक आयत हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो एक आयत हो सकता है, या फिर वो एक वृत्त हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो एक आयत हो सकता है, वो एक वृत्त हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आप समतल पृष्ठ, मान लो हमने वृत्त बना दिया, है ना, वृत्त जब बना दोगे तो गॉसियन पृष्ठ पर वो जो है प्रेक्षण बिंदु आ जाएगा, है ना, और एक पृष्ठ भी निर्मित आपके सामने हो जाएगा, ठीक है ना, एक पृष्ठ भी क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी एक समान हो जाएगा, और चूंकि दूरी बराबर है तो फिर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा ही, है ना। और प्रेक्षण बिंदु आपके सामने गॉसियन पृष्ठ पर भी हो जाएगा। तो हम एक समतल पृष्ठ बना दें, समतल का मतलब वो एक आयत भी हो सकता है, वो समतल में एक वृत्त भी हो सकता है। तो मान लो हमने क्या बना दिया, हमने एक वृत्त बना दिया, तो अभी तो ये खुला है, अभी तो ये क्या है, अभी तो ये क्या है, खुला है, तो खुला है तो आप क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, तो एक सिलेंडर कल शेप आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक बेलन ले लीजिए, जब आपने व्रत बनाया हुआ है तो व्रत बना तो एक बेलन ले लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर आपके सामने ये पूरी तरीके से बंद पृष्ठ आपके सामने निर्मित हो जाएगी। तो मेरे की बात आप क्या कर चुके होंगे, समझ चुके, यही तो खेल है इसमें, इसी ये जो टॉपिक है इसको समझना बड़ा 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 कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। इसको आप समझ ले जाओगे तो सब कुछ आप मान लो इसमें जानते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं, यही बात आपको समझनी होती है, गॉसियन पृष्ठ बनाना, ठीक है ना। तो अब आपके सामने यहाँ पर करता हूँ, गॉसियन पृष्ठ बना देता हूँ, ठीक है। देखो फोटो अच्छे बनाने हैं आपको, है ना, मैंने आपसे कई बार बोला हुआ है, फोटो अच्छे बनने चाहिए। अब इसको देखो, ये काट क्षेत्रफल, इसको काट करके निकला हुआ है ना, ध्यान से देखना, डॉट डॉट करके क्या दिखा रहा हूं, ये जो है इस जो है परत को
ये काट करके यानी फाड़ करके क्या करा हुआ है, निकला हुआ है ना, इसलिए डॉट डॉट करके फाड़ करके निकला हुआ है, ठीक है। और इधर है ना, तो ये बेलन अपन क्या करती है ना, ये इसको फाड़ करके क्या करा हुआ है ना, इसको ये काट करके क्या करा हुआ है, प्लस ध्यान से यहाँ पर देखना। तो टोटल लंबाई अपन क्या बोल देते हैं, टोटल लंबाई हो जाएगा 2r, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे सामने 2r हो जाएगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक भी आपके सामने r हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बन गया तो जगह नहीं है ना ये, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये दोनों यहाँ से डिस्टेंस क्या है बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर o है, यहाँ पर क्या है, अब काट क्षेत्रफल को बोल लो s, o को हटा लो, o दिमाग में रखना। तो काट क्षेत्रफल क्या है, s है ना। ये जो काट क्षेत्रफल है, काट क्षेत्रफल मतलब काट करके यहाँ से निकाला गया ना, तो ये जो काट क्षेत्रफल है वो s यानी ये s है, ये आपके सामने क्या है s हो जाएगा, ठीक है। और 3 सरफेस आपके सामने है ना, इसको बोल लो ये S1 है, ये S2 है और ये हमारे सामने S3, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जो अनंत विस्तार के, लेकिन हमने एक पीस काट करके दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जब अनंत विस्तार को लेकर दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, वो क्या है, यानी इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है ना। तो अब हम देखेंगे, अब देखो हमें, क्योंकि ये अनंत विस्तार की है ना, लेकिन अनंत से कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उससे मतलब है। राइट साइड में आप देखो गॉस क्या कहते हैं, गॉस साफ कहते हैं, जो आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर है हमें उससे मतलब है। बाहर जो भी आवेश है उसका गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है, तो बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब अंदर आवेश कितना है, अंदर आवेश आपके सामने हो जाएगा, इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो एस क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू एस हो जाएगा, है ना। तो कुल आवेश कितना है, आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें ना, तो यहाँ पर आप लिखते हैं कैलकुलेशन, ठीक, सिग्मा इनटू एस आपके सामने हो जाएगा। तो कुल आवेश आपके सामने कितना हो गया, सिग्मा इनटू एस आपके सामने हो गया, है ना। तो कुल आवेश क्या है, सिग्मा इनटू एस है, जो कि इस बंद बेलनाकार पृष्ठ के अंदर है ना। अब आप देखते हैं कुल विद्युत फ्लक्स है ना, तो बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 5, तो क्या हो जाएगा, 3 है ना। तो आप सिंपल देखो, ये S1 बोल देंगे, ई ds cos थीटा, इसको अपन S2 बोल देते हैं, ई ds cos थीटा, इसको अपन S3 बोल देते हैं, ई ds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों को अपन ने जोड़ देना, तो वो बंद सरफेस आपके सामने यानी बंद पृष्ठ आपके सामने निर्मित हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, हर चीज को अपन तरीके से क्या करते हैं। अब थीटा का मतलब ई और ds के बीच का, तो अब आपको सिंपल बताए, आपको तीनों जगह अल्पांश ले लो, ठीक है ना। एक अल्पांश यहाँ ले लो, एक अल्पांश यहाँ ले लो और एक अल्पांश यहाँ क्या कर लो, ले लो, है ना। तो तीनों जगह आपको क्या करनी है, एक अल्पांश ले लेना, है ना। यहाँ से अल्पांश ले लो, तो विद्युत क्षेत्र इसके कारण अपन ने पढ़ा है ना, परत के तल के लंबवत, तो ये तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, है ना। तो ये हो गया हमारे सामने विद्युत क्षेत्र। और नेक्स्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के तल के लंबवत, है ना, पृष्ठ के तल के लंबवत। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत, तो ये तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर लिखे तो कैसे लिखें, है ना। और क्षेत्रफल सदिश
पृष्ठ के तल के लंबवत, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र तो यही हो जाएगा, है ना? और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के तल के लंबवत, है ना। ये आपके सामने, ये आपके सामने कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ तो आपके सामने दोनों। चलो देखते हैं। वृत्ताकार, हर चीज को आपको आराम से लिख देना है ना। वृत्ताकार पृष्ठ S1 हुआ, S2 की, देख लो वृत्ताकार पृष्ठ S1 हुआ, S2, ठीक है। S2 की तो क्या हो जाएगा, E दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर E तो आपके सामने नियत हो जाएगा, इसमें तो आपको दिमाग लगाना है बस। E और जो ds है वो पैरेलल है या थीटा बराबर 0, ठीक है। सुनिए, बेलनाकार पृष्ठ S3 के S3 के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे E यानी वो E और ds एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। देखो फाई इक्वल टू E S1 S2 में E बाहर करो, है ना, और अंदर क्या बचेगा, E और ds के बीच कोण थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 पे कितना होता है, cos 0 पे 1 होता है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा केवल ds, इसे E इसमें भी बाहर करो, तो S2 है। यहाँ पर भी अंदर क्या बचेगा, 0 लिखोगे, cos 0 पे कितना होता है, cos 0 पे आपके सामने 1 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90, तो ये तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 90 पे 0 होता है, राइट। अब ये देखो, अब देखो सिंबल बोलता है संपूर्ण, है ना। S1 का मतलब वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल S अपन ने बोला है, A इंटू S हो जाएगा, और ये भी A इंटू ये भी S हो जाएगा, ठीक है। फाई इक्वल टू 2ES आपके सामने हो जाएगा, इसको नंबर अपन ने बोल दिया। तो फाई इक्वल टू कुल विद्युत फ्लक्स है 2ES, ठीक है। अब अपन गाउस का नियम अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। तो गाउस के नियम से गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू आई बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना है देख लो, 2ES बराबर सिग्मा क्यू आई, सिग्मा इंटू कुल सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। एस से एस कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी परत के कारण, देखिए एक सिंगल परत है, यानी एक जगह केवल एक आवेश है, उसके कारण और अचालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा वगैरह आपको देखनी है तो दिशा वगैरह भी सिंपल लिख लो, सदिश में भी आप देख लो थीटा की। तो ये अब आपको याद रखना है कि एकल परत आपके सामने है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला देखो, ये ना तो आर पे डिपेंड करता है, ना तो क्षेत्रफल पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। देख लो आर कहीं आ रहा है, यानी ये आर पर डिपेंड नहीं करता। इसका ये मतलब है कि अगर परत है और एकल परत है तो उसके आसपास हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अचालक परत है तो उसके आसपास किसी भी बिंदु पर, क्योंकि आर पर निर्भर है, दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, कि यहाँ से आर बढ़ेगा तो घटेगा, विद्युत क्षेत्र घटेगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी विद्युत क्षेत्र के मान में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दूरी से, है ना। तो दूरी से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और क्षेत्रफल पर भी क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये जो हमने डेरिवेशन करा हुआ है ये अनंत विस्तार को दिमाग में रख करके करा हुआ है, तो इसको आप सीमित
परत जो है ना, सीमित लंबाई की जो परत है उसके लिए भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि क्षेत्रफल पर भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हमने ये दिमाग में रखा हुआ है कि ये अनंत विस्तार की परत है ना, ये दिमाग में रख करके करा है ना। इसका मतलब आप जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सीमित परत आवेशित परत के लिए भी आप कर सकते हो, है ना। सीमित आवेशित परत के लिए भी इसका इस्तेमाल इस फॉर्मूले का कर सकते हो, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो सीमित अगर आपके सामने लंबाई है परत की, तो उसके लिए भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। हमने अनंत को दिमाग में रख करके करा हुआ है ना, तो अनंत को जब दिमाग में रख करके करा हो तो सीमित के लिए आप तो कर ही सकते हो, जब अनंत के लिए कर सकते हो ना, तो सीमित के लिए तो आप कर ही सकते हो, जो कि क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और दूरी पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा, दूरी पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा है ये क्षेत्रफल, नहीं यानी आसपास हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब मैं आपको इसका फोटो लास्ट में क्या करता हूँ बना देता हूँ ना, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर इसका फोटो बना करके सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखो इसको ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ना, ये आर है, ये E है, विद्युत क्षेत्र आर पे निर्भर है, ठीक है ना। इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र का मान ये है। बस इसका सिंपल फोटो ये हो जाएगा, और इसमें जरा भी दिमाग आपको बिल्कुल लगाना ही नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वही रहेगा ना, आर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी, विद्युत क्षेत्र का मान जो है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अब ये एकल परत है, इसका मतलब आने वाले टॉपिक अगर चलो आपके सामने कुछ क्वेश्चन कम से कम इसकी डबल मोटाई ले ले, एक जगह केवल एक आवेश है, अब एक जगह केवल भाई एक जगह मान लो 2 आवेश, थोड़ी मोटाई अगर अपन कंसीडर कर ले। अभी तो हमने कहा कि बिल्कुल मोटी नहीं, बिल्कुल ये बारीक बिल्कुल पतली, यानी एक जगह केवल एक आवेश है, लेकिन अगर ये थोड़ी मोटी ले ले तब क्या फर्क पड़ेगा, तब क्या फर्क पड़ेगा अगर मोटी अपन ले लेते हैं, या पर अपन मान लो पट्टिका ले ले, तब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला विद्युत क्षेत्र का, तब क्या विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये सारी जो अपन क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप हो रही है, इनका जवाब नेक्स्ट सेशन में अपन लाने वाले हैं, ठीक है ना। कि अपन अगर पट्टिका ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि अपन थोड़ी सी परिमित मोटाई ले लें, क्या ले लें परिमित मोटाई, देखो शब्द बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो इसलिए अपन इसको बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, ठीक है ना। परिमित है ना, एक परिमित, तो ऐसे शब्दों से मैं थोड़ा सा बचता हूँ ना, और अपनी लैंग्वेज में क्या करता हूँ आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो परिमित का मतलब जिसको आप जान सको, देख सको कि हाँ ये है, अनंत नहीं है, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, उसको अपन परिमित है ना। तो परिमित मोटाई की अगर आपके सामने कोई बात है, फिर उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और अगर पट्टिका ले लें तो फिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ऐसे तमाम और सवालों के जवाब को लेकर के नेक्स्ट सेशन में अपन आने वाले बने रहिए। आप एप्लीकेशन नंबर 5 कंप्लीट करिए, नेक्स्ट सेशन एप्लीकेशन नंबर 6 और 7, और इस जगह चैप्टर को अपन ऊपर फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट सेशन अपन विभव है ना वो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, आज के लिए थैंक यू।